के अंदर आखिर हम कामयाब हुए। नईम भट्ट साहब को आज मसरूफियत है, मसरूफ तरीन दिन गुजारने के बाद आज इनके ऑफिस के अंदर गेमा गेमी का सिलसिला जारी है, लोगों के मुलाकात का सिलसिला जारी है। हम नईम भट्ट का पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। कल की स्ट्रेटजी क्या तैयार कर रखी है पीएमएल नून ने? कल जी इंशाल्लाह हमने सारी तैयारी हमारी मुकम्मल है। पोलिंग स्टेशनों पे जो हमारे अपना पोलिंग एजेंट हैं, हर चीज़ हमने तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल की हुई है और कल का इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तमाम वोटर जो हैं वो हमारे साथ हैं, शेर के साथ हैं, ख्वाजा सादवी के साथ हैं। सर, इस इलाके के छोटे छोटे से मसाइल हैं, तो क्या प्लानिंग आपने तैयार की है? अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है तो उसके ऊपर किस तरीके से रोड मैप तैयार किया है? मोहतरम, बात यह है कि इस इलाके को जो वार्ड 7 है, यानी कि गंदे नाले से गाजी रोड तक, फिरोजपुर रोड से पंजाब सोसाइटी तक, ये हमारी वार्ड है। हमारी वार्ड की तमाम गलियां और तमाम सड़कें इन्होंने पिछले 2 माह में 2 साल ये तोड़ दी हैं। पानी का निज़ाम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है। आप सर्वे करके देखें कि तमाम इलाके में गटरों का पानी गलियों में है। लोग मस्जिद में नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, औरतें जो है ख़रीदारी करने के लिए जा नहीं सकती। ये 2 साल में इन्होंने गटरों की सफाई ही नहीं की। तो भाई मेरे, अब इन्होंने 1 माह पहले इन्होंने गोला तार जो है वो डालनी शुरू की हुई है। कहीं इन्होंने गली काट दी है। ये मुनाफिक हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं। ये काम ना करवा सकते हैं ना ये करवाएंगे। ये अब देखें कि अरसा 2 साल में इन्होंने सफाई का निज़ाम तबाह कर दिया, महंगाई अरूज पे ले गए। जिस गली में आप चले जाएं, आप सर्वे करके देख लें। मैं ये नहीं कि सर्वे कर लें, सफाई के वाले से, तरक्याती कामों के वाले से लोग इनको बादुएं देते हैं, गालियां देते हैं। आप देखें नवाज शरीफ के दौर में घी 140-45 रुपये किलो था, आज 450 है। आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, दीगर तमाम चीज़ों की कीमतें देख। बिजली का बिल दे नहीं सकता, कोई गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। तो नाकस पॉलिसियां थी पीएमएल नून की, यहाँ पे हुकूमत थी उनकी, उनके कर्जे हम उतार रहे हैं, इस करके ये बर्डन पड़ रहा है। ये आप देखें कि 70 साल में जिस चीज़ की कीमत जो है वो ठहरी हुई है, यानी कि चीनी 45 रुपये किलो है। 2 साल में क्या आफत आ गई कि 120 हो गई। आटा 100 रुपये किलो चला गया, अंडे 200 रुपये दर्जन चले गए, गोश्त 1600 रुपये किलो चला गया। ये कौन सा है? नवाज शरीफ लेके क्या गया? जब तक वो खड़े थे उनकी हुकूमत थी, डॉलर जो था आपने देखा 105 102 का है, अब 200 का डॉलर हो गया। हर चीज़ 3 गुना कीमती हो गई। वो क्या ले गए? अब प्रॉपर्टी टैक्स देखें, इनकम टैक्स, कोई चीज़ आप ले लें 20 गुना 40 गुना ऊपर जा चुकी है। कल के इलेक्शन के वाले से क्या प्लानिंग है? क्या एक्सेप्टेड कर रहे हैं? कितने मार्जिन से जीत रहे हैं नईम भट्ट साहब? भाईजान इंशाल्लाह, जो मैं डोर टू डोर गलियों में गया हूँ, 50,000 या 52,000 ये वोट है हमारा। जो हमने सर्वे किया, जो हम गए हैं, अगर तो लोग बाहर निकल आए, जो उनकी तंगी है, तो भाईजान हमारा वोट इंशाल्लाह 45,000 है। अगर लोग वोट डालने आए तो 45,000 है, यानी कि 45,000 की लीड से आप जीत। देखें जी, मेरी तवक्को तो यही है। वार्ड 7 के अंदर हम मौजूद थे। आज सारा दिन हमने गेमा गेमी देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में, इस टाइम जमात इस्लामी के ऑफिस में मौजूद हैं। उम्मीदवार कंटोनमेंट बोर्ड हाफिज लईक साहब मौजूद हैं, बुलबुल हैं जनाब, नात खान भी हैं, जमात इस्लामी का एक सेरा हैं ये। तो इनसे बात करते हैं कल के इलेक्शन की क्या प्लानिंग है। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, मसरूफ टाइम जा रहा है आपका। कल के इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी बनाई है? जी बहुत शुक्रिया जी। बस ये स्ट्रेटजी तो यही है हमारी कि हमने आवाम के दिलों के ऊपर दस्तक दी है। हमने उनसे ये कहा है कि आप बार बार आजमाए हुए लोगों को मत आजमाएं। पिछले 75 सालों से हम इन्हीं लोगों को आजमा रहे हैं जो पार्टियां बदलकर, चेहरे बदलकर जो है आवाम के पास आते हैं और उनसे जो वादा करते हैं और बाद में जो है वो वादा खिलाफ़ी करते हैं। तो हमने आवाम के दिलों पर दस्तक दी है। हमने यही कहा है कि आप जमात इस्लामी को मौका दें। जमात इस्लामी जो खिदमत करने वाली जमात है, जो करप्शन से पाक जमात है, जो दयानतदार लोगों की जमात है, इसके ऊपर आप भरोसा करें और इलाके के जितने मसाइल हैं इंशाअल्लाह हम इसको फिर मिलकर, आवाम के साथ मिलकर हम इसको हल करेंगे। सर, अगर अल्लाह ताला आपको कल इज्जत देता है, अता करता है, कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से इस इलाके की क्या मसाइल हैं जिनको आप कंटोनमेंट बोर्ड में लेके जाए? इस इलाके का जो बेसिक मसला है वो तो सीवरेज का मसला है कि पिछले कई महीनों से इस वार्ड के अंदर जो है ना जी वो गटर उबल रहे हैं।
लोगों को साफ़ पानी जो है ना वो मैसर नहीं है। नमाजी हजरात गंदे पानी से गुज़र के मस्जिद के अंदर जाते हैं। स्कूल की बच्चियां जो है उनके लिए जो है वो मुश्किल है रास्ते में से गुज़रना। तो हमारा तो एक तो ये है कि हम इसको इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी तो हम ये कंटोनमेंट बोर्ड के आगे ये मसाइल रखेंगे। और इसके अलावा हम जो करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि हम इस कह लें कि हल्के के नौजवानों के लिए एक कम्युनिटी सेंटर जो है वो बनाना चाहते हैं कि वो बेदारवी का शिकार ना हो, वो जो है वो चौकों और चौराहों के ऊपर ना खड़ा हो। हम जो है उनको कम्युनिटी सेंटर देना चाहते हैं जिसके अंदर टेबल टेनिस वो खेल सके, इंडोर गेम्स खेल सके, बैडमिंटन खेल सके। और इसके अलावा डिस्पेंसरी जो है वो हम चाहते हैं। और कम्युनिटी सेंटर के अंदर हम ये चाहते हैं कि एक हम लाइब्रेरी बनाएं, एक IT का शोबा बनाएं, ताकि हमारा नौजवान जो है वो दूसरी सरगर्मियों में मुलव्विस होने की बजाय मुस्बत सरगर्मियों के अंदर जो है वो शामिल हो। सर, मुख्तलिफ जमातों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की अपनी वोटर सपोर्टर को लालच दी जा रही, जमात इस्लामी भी कोई लालच दे रही है? देखिए जी, जमात इस्लामी ने क्या लालच देनी है, ये तो इन पार्टियों का वतीरा रहा है जो इक़्तिदार के अंदर रही हैं। ये अपने वसाइल भी इस्तेमाल करते हैं, हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको शायद इल्म होगा कि अभी अभी जो है ना जी ये सेहत कार्ड जो है जी वो लोगों को तकसीम कर रहे हैं। तो आज का आप देखें कि कल इलेक्शन है और अब ये सेहत कार्ड जो है जी वो क्या कहते हैं कि तकसीम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो खिदमात हैं, अल खिदमत फाउंडेशन, आप इससे वाकिफ़ होंगे, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है। हम इस इलाके के अंदर जो है ना वो यतीम बच्चियों को जहेज़ भी देते हैं और 12 महीने देते हैं। इसी तरह हम बग़ैर सूद के जो है ना जी वो कर्ज़ हसना जो है वो लोगों को देते हैं। इसी तरह हम हमारी एक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर एक लेडी डॉक्टर गायनी की स्पेशलिस्ट जो है वो मौजूद है, जो 20 रुपए की पर्ची के ऊपर लोगों का इलाज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राइवेटली जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो है वो इक़्तिदार हो, इख्तियार हो, तो जहाँ हम 50 बच्चियों को जहेज़ देते हैं वहाँ हम 100 बच्चियों को जो है वो जहेज़ देंगे। क्या आज हम वार्ड 7 के अंदर मौजूद थे? कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है कल 9 तारीख को, उसके हवाले से हम एडवांसली रिजल्ट आपको सुना रहे थे। हमारे साथ सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं। पप्पू खोखर साहब अंजुमन ताजरान आटो शामी मार्केट के चेयरमैन भी हैं। इनकी राय जानते हैं हम कि ये कल के इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं, इस इलाके को किस तरीके से इन्होंने अपनी नज़र में समाया हुआ है, इलाके के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। इनका मोटिव क्या है, इस इलाके के मसाइल क्या हैं, किस हद तक हल कराने में कामयाब हुए हैं लोग और किस हद तक रहते हैं। तो आइंदा हुकूमत जो है उससे ये क्या अपनी तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं, या कैंडिडेट जो थे उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता है। तो हम बात करते हैं जनाब पप्पू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है, तो आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। किस तरीके से आप कल का इलेक्शन देख रहे हैं? अब्बासी साहब, बात यह है कि ये जो इलाके के मसले हैं ना, एक तो साफ़ पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, सुई गैस का मसला है। तो इनमें से जो भी सिलेक्ट हो जाए, जैसे कि मेरा तो नून लीग के साथ काफ़ी गहरे रवाबत हैं, तो हमने उधर अशारफ भाई को दूसरी साइड से जुताया भी है, बल्कि अच्छे तरीके से इलेक्शन को। तो इधर हमारे दोस्त हैं, ये ना शख्सियत होता है। ये जो छोटा इलेक्शन है ना कंटोनमेंट बोर्ड का या कौंसिल का इलेक्शन, ये शख्सी है। जैसे ये मेरे दोस्त हैं अपना चौधरी अरशद साहब, उनके साथ मेरी पिक्स भी लगी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया कि आप तो नून लीग के हैं, लेकिन ये देखिए मेरा नून लीग के साथ अपना राब्ता है, मेरे तल्लक है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, वो मेरे बगैर भी नहीं रह सकते। तो हो सकता है, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं, इनको भी मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो मेरे उनके साथ एक अपना तल्लक है। तो रही ये इलेक्शन की बात, तो देखें ये जो भी मामला है, अल्लाह पाक जिसको भी इज्जत देता है वो इस इलाके के मसाइल जो है ना वो हल करे। सर, जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है कि मेरा दोस्त जीते, तो आप किसको कल जितवा रहे हैं? मेरा शॉर्ट सा सवाल ये कि आप किसको देखते हैं? एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ याराना है, तो आप किसको जितवाना चाहेंगे? देखें अब्बासी साहब, ये मेरे दोस्त हैं और मेरी तो कोशिश है कि मेरे दोस्त चौधरी अरशद साहब भी जीते, लेकिन आगे अल्लाह पाक जिसको भी नवाजे और अल्लाह पाक जिसको भी इज़्ज़त दे, वो हमारे अच्छे तरीके से इलाके के काम करे और अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो हमारी दुआएं तो सबके साथ है, लेकिन ख़ासकर अगर वो मेरे दोस्त हैं चौधरी अरशद साहब, तो हमारी सारी जो भी मामला है ना वो चौधरी अरशद साहब के साथ हैं। वो आज़ाद लड़ रहे हैं, तो अल्लाह पाक खैर करे, जो अल्लाह पाक को मंजूर होना तो वही है। अच्छा सर, जैसे कि इलेक्शन हो जाता है, जोन सी जमात भी जीतती है, तो क्या आपके छोटे छोटे से मसाइल हैं इस इलाके के, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि उन कामों को फोकस रख के आवाम के मसाइल हल होने चाहिए? कोई भी कैंडिडेट कामयाब होता है, तो आपकी नज़र किस हद तक इस हल्के पे? देखिए बासी साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी इलेक्शन में जो भी बंदा सिलेक्ट होके आता है ना,
उसको हमारे इलाके की, इस इलाके के जो ज़्यादा मसाइल हैं वो गलियों के मसाइल हैं, कोई सीवरेज का मसाइल है, सुई गैस के मसाइल हैं और साफ़ पानी के मसाइल हैं। वो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ना जो ही ये सिलेक्ट होके आते हैं तो ये मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। हमारे साथ जनाब पप्पू खोकर साहब मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो इन्होंने तो मिला जुला सा रद्द अमल दिया है।